क्लास के का जो 5th चैप्टर है उसकी जो 5.1 के कुछ क्वेश्चंस कल रह गए थे हमारे वो, और 5.2 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो ये 5th चैप्टर है हमारा वो है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक तक हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स, रैशनल प्लस इरेशनल, और फिर हमने कल किया था कि यदि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव रियल नंबर हो, लेट अस से -4 स्क्वायर रूट, देन इट इज इमेजिनरी नंबर जी। और इसको हम स्टडी करते हैं फिर रियल। -4√2 के दो पार्ट कर देते हैं, √4 अलग और √-1 अलग, तो √4 हो जाएगा 2 और -1 अंडर रूट को कहते हैं आयोटा। आयोटा से इसको लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। तो -4 स्क्वायर रूट इज 2 आयोटा। तो ये जो आयोटा वाले हैं दोज आर का इमेजनरी नंबर। तो रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, एंड ए नंबर विच हैज बोथ पार्ट्स रियल एज वेल एज इमेजनरी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कि ऐसी संख्या जिसके दोनों ही भाग हों, उसमें कुछ रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर हमने ये भी किया था कि जो आयोटा है वो तो बाय डेफिनेशन क्या रहेगा, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा आ जाएगा, इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करके, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखने से आयोटा 4 + 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 दैट विल बी +1। अब आयोटा की पावर यदि 5 हो जाएगी तो आयोटा आएगा वो 6 हो जाएगी, तो ये आएगा 7, ये 8, ये आयोटा 9, फिर ये आ जाएगा 10, ये 11, ये और 12, यानी आयोटा की पावर कितनी भी हो, कोई भी इंटीजर हो, जरूरी नेचुरल है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। आपका जो आंसर है वो या तो ± आयोटा आएगा या ±1 आएगा। ये हम कर रहे थे, तो इस पे बेस्ड कुछ हम कर रहे थे। तो और उसके बाद हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जोड़, घटा, गुणा जी, तो ये भी हमने कर लिया था। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका था, जोड़ घटा गुणा कर चुके थे। आज हम भाग यानी डिवीजन एंड इनवर्स भी करेंगे। तो इनवर्स जैसे आपको पता ही है कि दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एडिटिव इनवर्स, वो तो बड़ा इजी होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर्स में क्या होता है, 2 का एडिटिव इनवर्स यानी वो दोनों पर 0 सिंबल ही चेंज करते हैं हम, तो वो एडिटिव इनवर्स होता है, जोड़ के हिसाब से उल्टा। तो यहां भी क्या होगा कि लेट 2 - 3 आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी आर टू राइट इट्स एडिटिव इनवर्स, देन एडिटिव इनवर्स विल बी 2 का तो -2 हो जाएगा, -3 आयोटा का +3 आयोटा, यानी उन नंबर्स का जो निशान है वो आप चेंज करते हैं, +2 -2 प्लस, तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो 0 नंबर आएगा। तो खैर इसलिए एडिटिव इनवर्स के बारे में एक्सरसाइज में कोई सम नहीं दिया। दूसरा इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के आपको सम्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणा के हिसाब से इनवर्स। जैसे गुणा के हिसाब से 2 का जो इनवर्स होता है वो 1/2 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन होती है 2 नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद ईच अदर विल गिव 1। दोनों को गुणा करने पर 1 आता हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो यहां भी यही बात होगी कि ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी गुणा जो है वो यूनिटी यानी 1 आए, देन दोज नंबर विल बी कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपली इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is any complex number then
its multiplicative inverse will be multiplicative inverse will be 1 by z। z को 1 by z से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, रेसिप्रोकल लेना है उसका तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसे सम्स हैं इसमें जो कल जो है वो रह गए थे हमारे। तो 5.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर इसमें है 5.1 का 11th 4 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन है 11th और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा या माइनस 3 आयोटा। तो ये नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z विल बी 1 by z। 1 by z, 1 by z मीन्स 1 by 4 माइनस 3 आयोटा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है x प्लस आयोटा वाई, उसका एक रियल पार्ट होता है, इसका इमेजिनरी। ये कितना नंबर है, क्योंकि ये नंबर 4 माइनस 3 आयोटा तो नहीं है, ये 1 डिवाइडेड बाई दिस है, यानी 1 से इसको भाग करने से जो आएगा वो नंबर है। तो कुछ कुछ आप इससे ये समझ सकते हैं, जैसे रियल नंबर में हम नीचे रैशनल नहीं लिखते, इरेशनल, तो इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, यानी इस नंबर का तब पता लगता है कि ये नंबर कितना है। तो ये भी बात कुछ ऐसी है कि ये जो नंबर आया है, हालांकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये चेंज करके हर एक में ऐसा ही होगा। ये सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो जो भी आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। हेलो, हाँ जसवीर। हम्म 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 ठीक है। ठीक है, बाद में फोन करूँ। ठीक, तो 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 1, 4 प्लस 3 आयोटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया a माइनस बी ए प्लस बी से, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a स्केयर मीन्स 16, b स्केयर मीन्स 9 आयोटा स्केयर। लेकिन जैसे बताया कि आयोटा स्केयर तो -1 होता है, तो हमने -1 किया तो ये +9 होके नंबर इज 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। और अभी भी ये नंबर तो आ गया आपका ये, लेकिन रियल पार्ट बिल्कुल सेपरेट हो और इमेजिनरी सेपरेट हो। तो इसको आप लिख दें 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। तो दिस नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। और यदि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि एक्चुअली है या नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आना चाहिए 1। 1 मीन्स 1 + 0 आयोटा। यदि ऐसा आ जाता है तो आपका आंसर सही है, और नहीं आता तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कहीं ना कहीं हमारा कुछ गड़बड़ इसमें रह गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था जी। क्वेश्चन नंबर 12 भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, और नंबर है √5 + 3 आयोटा। √5 + 3 आयोटा 12th क्वेश्चन है ये। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z विल बी 1 by z। 1 by z मीन्स 1/√5 + 3 आयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका, लेकिन ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बताने के लिए तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा √5 - 3 आयोटा,
और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू -3 आयोटा डिवाइडेड बाई √5 स्क्वायर 5 और ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो ये +1 हो जाएगा, टोटल +9 हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा आपका। √5 -3 आयोटा बाई 14, फिर आप रियल पार्ट अलग लिखेंगे √5 बाई 14 और -3/14 आयोटा अलग से लिखेंगे। तो दिस नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। अगेन यू कैन कंफर्म by multiplying both these numbers. If we get 1 तो multiplicative inverse is right, otherwise it will be wrong। 13th है माइनस आयोटा, सिंपली 2 लाइन का है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस विल बी 1/z एंड 1/z विल बी 1/- आयोटा। अब इसमें माइनस आयोटा का सिंबल चेंज कर दें, दूसरा तो रियल नंबर, तो रियल पार्ट तो इसका 0 है तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। वी विल गेट आयोटा इंटू 1 आयोटा और नीचे हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1 तो एक माइनस ये और एक आयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, दैट इट इज इक्वल टू आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा है तो 1/- आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई यदि हम करें तो क्या 1 आता है, करके देखते हैं। z इंटू 1/z कितना होगा, कन्फर्म करते हैं। तो z है माइनस आयोटा, 1/z है आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हुआ -1 तो ओवरऑल आया +1, आना भी क्या चाहिए, +1 आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। ओनली देन दिस विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। इस एक्सरसाइज का लास्ट 14th क्वेश्चन है कि एक नंबर दिया हुआ है 3 + √5 आयोटा, z नंबर z इज इक्वल टू 3 + √5 आयोटा, देखने में काफी बड़ा लगता है, 3 - √5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई √3 + √2 आयोटा माइनस √3 -√2 आयोटा। तो ये 4 नंबर हैं, वैसे ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, नीचे वाले दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं और फिर इनका डिवीजन भी करना है, भाग भी करना है। तो देखते हैं कितना आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये तो a + b a - b तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, a² - b²। नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे सब्ट्रैक्ट करना है तो घटा दें, घटाने का मतलब ब्रैकेट हटा दें और निशान चेंज कर दें इन दोनों संख्याओं के, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू, देखें तो ये हो गया 9 और ये √5 का स्क्वायर 5 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, तो 3 कैंसल्स विथ 3 तो √2 आयोटा है ये, √2 आयोटा, √2 आयोटा। तो ये हो गया आपके 2√2 आयोटा, एक ये और एक ये 2√2 आयोटा। लेकिन अब और इसको सोल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, आयोटा स्क्वायर इज -1 2√2 आयोटा, तो ये +1 होके ही हो जाएगा 14/2√2 आयोटा। 2√2 आयोटा, अब नीचे आयोटा हम नहीं लिख सकते तो आयोटा को हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको
नीचे आयोटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया कि रियल पार्ट अलग हो आयोटा के साथ इमेजिनरी, ये तो आयोटा नीचे आया 14 डिवाइडेड बाई दिस, तो वैसे 14 से हम इसको कैंसिल भी कर सकते थे 7/√2 आयोटा। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें ताकि आयोटा नीचे ना रहे, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो न्यूमरेटर तो आपका हो जाएगा अब 7 आयोटा और नीचे आएगा √2 आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर होता है जी आपका -1, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे -1 और ये हो जाएगा -7/√2 आयोटा, यानी रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजिनरी पार्ट 7/√2 आयोटा। और यदि इसको √2 नहीं लिखना चाहते तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये 7/√2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो यदि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह ठीक किया है तो ये आंसर है जी। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 5.2। 5.2 में आर्गेंट प्लेन का जिक्र आएगा कि जो हमारे नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वो हम ग्राफिकली कह लें या आर्गेंट प्लेन में शो कर सकते हैं। ये हम पढ़ते आए हैं 8th से 7th से कि ये रियल एक्सिस या रियल लाइन है। ऑल रियल नंबर्स कैन बी शोन ऑन दिस लाइन। कहीं पर 0 हो जाएगा, 0, इधर आपके पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, इधर नेगेटिव रियल नंबर आ जाएंगे। होल नंबर हैं, इरेशनल हैं, रैशनल है, सारे रियल लाइन। आप यहाँ जहाँ 0 है यहाँ परपेंडिकुलर एक एक्सिस या एक लाइन और खींच लें, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं हम, नाम भी इनके वही रखेंगे कि एक्स लाइन, वाई लाइन, तो ये आपकी इमेजिनरी लाइन कहलाएगी या इमेजिनरी एक्सिस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल लाइन या रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। जैसे 0 1 2 3 4 यहाँ होते हैं, -1 2 3 4 इधर, तो इधर 1 2 3 4 के साथ आयोटा और लगा लें, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, और बीच में रैशनल और इरेशनल आ जाएंगे। नीचे -1 आयोटा तो इस पे आयोटा वाले नंबर आएंगे, इस पे हमारे रियल नंबर्स आएंगे जो हम 10th तक दिखाते ही रहेंगे। और ये जो बाकी आपके क्वाड्रेंट रह गए इसमें आ जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो इस पे प्योरली रियल नंबर, इस पे प्योरली इमेजिनरी नंबर, और ये बाकी जो 4 क्वाड्रेंट हमारे इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैज ए रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल let us show 2 + 3 iota in argent planes. 2 + 3 iota is a complex number which has real part 2, imaginary part 3. तो इधर से आप ये 2 लेंगे तो ये रियल पार्ट हुआ 2, इधर से इमेजिनरी पार्ट 3, तो यहाँ से परपेंडिकुलरी लाइन ड्रा करके तो ये जो नंबर है दिस नंबर विल बी 2 + 3 iota. तो सेम वे, और 2 + 3 आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, -2 + 3 आयोटा विल लाई इन -2, तो -2 इधर होगा तो ये आपका इधर आएगा, तो -2 + 3 आयोटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड -2 - 3 आयोटा तो x भी -2 और इधर से y -3, तो यहाँ ये पड़ेगा तो आपका ये हो जाएगा -2 - 3 आयोटा। मीन्स इफ रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो नेगेटिव देन नंबर लाइन आपका रह जाएगा -2 + 3 आयोटा। इमेज -2 +2 और -3 आयोटा, रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, ये 4th में यहाँ आएगा। इधर से आप 2 लेंगे, इधर से 3 लेंगे, तो ये नंबर हेयर दिस नंबर विल बी +2 - 3 आयोटा। तो इस तरह से आर्गेंट प्लेन इसको बोलेंगे हम। इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से शो कर सकते हैं, या इस प्लेन में हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफरेंट पॉइंट से शो होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब एक जनरल केस ले लेते हैं।
कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज ए कम्प्लेक्स नंबर जी, देन x plus iota y, let us say x is positive, y is also positive and it lies over here. x plus iota y, x plus iota y means क्या हुआ कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें तो ये जो लेंथ है दिस लेंथ विल बी x, और y होती है, यदि आप इधर से ये परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ कह लें या ये कह लें ये, तो ये लेंथ हुई आपकी y, ये लेंथ x, ये y, तो ये नंबर होगा x प्लस आयोटा y। अब यहाँ से दो नए कंसेप्ट आएंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए। एक तो है मॉडुलस ऑफ ए नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z। तो मॉडुलस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड z मॉडुलस, z मॉडुलस, and it will be equal to, clearly from here, this is a right angle triangle, this is hypotenuse, base is x, perpendicular is y, so this z modulus will be base square plus perpendicular square under root, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग और उसका वर्गमूल, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इधर अंडर रूट। तो ये जो है यानी कि समझने के हिसाब से ओरिजिन से वो जो पॉइंट है कहीं पर भी है उसकी जो डिस्टेंस है सीधी, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द नंबर एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। सेकेंड इज एम्पलीट्यूड ऑफ द नंबर, तो इस नंबर का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड जो इसमें हमें निकालनी है दैट इज आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ये एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे यहाँ, तो आर्ग्यूमेंट कैलकुलेटेड इन थीटा ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट मीन्स दिस एंगल जी थीटा, व्हेन वी जॉइन कम्प्लेक्स नंबर विद ओरिजिन द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन से के साथ वो जो एंगल बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द नंबर। एंड व्हाट विल बी दिस, हाउ कैन वी कैलकुलेट थीटा, वी विल टेक हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेट टेंजेंट थीटा जी इन दिस ट्रायंगल, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज y, बेस इज x। तो ये एंगल निकालने के लिए हम एंगल सीधा नहीं आएगा बल्कि क्या निकालेंगे, हम टेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे, और जब टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा तो फिर उससे हम ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी टेबल है उसकी हेल्प से एंगल भी बता सकते हैं कि एंगल क्या होगा। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट कुछ क्वेश्चन है 3 या 4, उनमें आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ द नंबर निकालना है। दोनों ही बड़ी इजी हैं कि मॉडुलस यदि आप निकालना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट कर दें, आर्ग्यूमेंट यदि निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा y बाई एक्स, और फिर थीटा आप कैलकुलेट करेंगे। और ये y और x क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जब आपका ऐसा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। यदि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो x और y हैं वो यहाँ पुट करेंगे और आपके आंसर आएंगे। तो जैसे कि पहला ही नंबर है -1 माइनस √3 आयोटा, एक्सरसाइज आपकी 5.1 क्वेश्चन है फर्स्ट, -1 माइनस √3 आयोटा, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, आपको इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट जो है वो बताना है। तो कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस x इज, x मीन्स रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -√3। तो यहाँ ये √3 आयोटा नहीं लिखना है, काफ़ी बच्चे जो है ये दिक्कत होती है उनके साथ कि यहाँ आयोटा भी लिख देते हैं, आयोटा के कारण ही ये इमेजिनरी है, अदरवाइज जो इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं हम, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करते,
हम इमेजिनरी पार्ट, तो पार्ट जो है वो सिर्फ -√3। सो मॉडुलस ऑफ नंबर दैट इज z मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी -1 स्क्वायर और -√3 स्क्वायर। It will be equal to 1 and 3, that is 4 is equal to 2 units. That is, this number will be at a distance of 2 units from the origin. 2 यूनिट डिस्टेंस पे आएगा ये यदि ग्राफिकली शो करेंगे। एंड आर्ग्यूमेंट, लेट